नमस्कार दोस्तों, पीयूष गोयल कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार ले सकते हो आप, एक हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैसे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे ब्रांचेस में करेगा, वो हम यहाँ पे समझेंगे। और इसके अलावा क्या क्या कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है अंडर द जीएसटी एक्ट, वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं गाइस आगे। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। क्या होता है, काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं जैसे जिनके पास क्या है, एक हेड ब्रांच होती है, एक और जो भी इसके अलावा ब्रांचेस होती हैं उनको हम जो है ऑफिस ब्रांचेस या और अदर नाम से भी यहाँ पर क्या है उनको कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी गुड्स खरीदे जाते हैं या सर्विस ली जाती है तो वो हेड ऑफिस के नाम पे, हेड ऑफिस का जो जीएसटी नंबर है उसके नाम पर ली जाती है। और जो सारा जीएसटी है वो क्या है, हेड ऑफिस का जो जीएसटी नंबर है वहाँ पर क्या है शो होने लगता है। बट क्या होता है, जो सर्विसेज ली है या हमने गुड्स ली है वो जितनी भी हमारी ब्रांचेस है उनके अंदर वहाँ पर यूज आता है। तो देखा जाए तो जो जीएसटी का क्रेडिट आया है उन जो ब्रांचेस है जिनको हमने सर्विस आगे फॉरवर्ड की है या गुड्स फॉरवर्ड की है उनको ट्रांसफर होना चाहिए। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, जो जीएसटी होती है वो ब्रांचेस के टर्नओवर के बेसिस पर क्या है उनको आगे फॉरवर्ड की जाती है। फिर चलिए चलते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या टैक्स पेयर जो क्या करता है, रिसीव करता है टैक्स इनवॉइस टुवर्ड्स द इनपुट सर्विस इंक्लूडिंग सर्विस लाइबल अंडर आरसीएम और ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पर्सन। ठीक है। और लाइबल टू डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी, लाइबल होता है आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस अमंग द डिस्टिंक्ट पर्सन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जो हम यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आईएसडी की मैकेनिज्म की नीड क्यों आई, या फिर एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक ब्रांच है गुजरात के अंदर, लेट्स से कंपनी है गुजरात के अंदर और उसकी ब्रांचेस है महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। और ये सब क्या है, एनुअल मेंटेनेंस सर्विस रिसीव करती है फॉर दियर हार्डवेयर के लिए। बट जो इनवॉइस वो रेज होती है वो होती है केवल गुजरात लोकेशन के लिए। तो गुजरात जो है वो क्या है आईटीसी अकेला नहीं ले सकता, बिकॉज एंटायर अमाउंट जो है सर्विस का वो इक्वली रिसीव किया है बाय द अदर ब्रांचेस। तो इस केस के अंदर गुजरात लोकेशन क्या करेगी, आईएसडी इनवॉइस इशू करेगी एंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी आईटीसी टू द अदर ब्रांचेस प्रोपोर्शनेटली। ठीक है। अब देखेंगे वो नीड क्यों आई आईएसडी मैकेनिज्म की। तो आईएसडी इज ऑफिस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। आईएसडी क्या है, ऑफिस है ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर, जहां पर क्या है मल्टीपल ब्रांचेस होती है विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। जब ये ब्रांचेस क्या करती है, कॉमन सर्विस रिसीव करती है, तो सेंट्रल ऑफिस क्या करता है, सेंट्रल ऑफिस के नाम पे इनवॉइसिंग होती है। और यहाँ पर क्या है, फिर बाद में जितनी भी ब्रांचेस जो ब्रांच सर्विस कंज्यूम करती है उनको इस आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईटीसी, कब जो आईएसडी के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होते। तो आईटीसी कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, आईटीसी जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती फॉर इनपुट के लिए और कैपिटल गुड्स के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया और मशीनरी हो गया। तो इट मे बी क्लेम्ड बाय ब्रांच दैट इट मेकिंग इनएलिजिबल टू डिस्ट्रीब्यूट एज पर द आईएसडी मैकेनिज्म। अगर आईएसडी जो है इनपुट या फिर कैपिटल गुड्स लेता है एज ए रॉ मटेरियल, वो उनकी क्रेडिट आपको आगे क्या है ट्रांसफर नहीं करनी है, सर्विस के केस में ट्रांसफर करनी है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है फॉर्म REG 1 में अप्लाई करना है बाय फाइलिंग एप्लीकेशन इन द जीएसटी पोर्टल। और रजिस्ट्रेशन जो है आईएसडी का मैंडेटरी है अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आईटीसी रिलेटेड टू द कॉमन सर्विसेज इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर लिमिट। यदि आपकी टर्नओवर लिमिट चाहे इसमें टर्नओवर लिमिट आपके एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर आपका टर्नओवर चाहे 1 रुपया भी है, अगर आप क्या है कॉमन सर्विस का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो आगे, तो उस केस में आपको क्या है आईटीसी इनपुट आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स जनरेशन अंडर आईएसडी मैकेनिज्म और रिटर्न फाइलिंग। तो रिटर्न फाइलिंग की हम बात करें तो फॉर्म GSTR 6 के अंदर जो है आपको आईएसडी की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जिसके अंदर इनवॉइसेस की डिटेल होगी जहां पर आईटीसी रिसीव हुआ है एंड डिटेल्स होगी आईएसडी इनवॉइसेस की। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और बात करते हैं
टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई सर्विस बाय हेडक्वार्टर टू द ब्रांच ऑफिस। अगर कोई भी हेड ऑफिस वो ब्रांच ऑफिस को क्या सप्लाई करता है सर्विस की, तो उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट सिनेरियोज जो कि जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पे क्लेरिफाई किए हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो हेड ऑफिस है वो कॉमन इनपुट सर्विस पर जो आईटीसी मिला है उसे आगे ब्रांच ऑफिस को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है या नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो जीएसटी काउंसिल में डिस्कस किए गए और बताया गया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट आगे किया जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ITC, common ITC by the ISD to the branch office. So thank you guys for watching this video.